अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी पंचायत उपचुनाव के, जाय में दरभंगा के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र में भेल उपचुनाव में लगभग 52% मतदान के खबर आबि रहल अछि। बिहार पंचायत उप निर्वाचन 2023 के अंतर्गत दरभंगा जिला के 9 प्रखंड हनुमान नगर, केवटी, दरभंगा, सिंहवाड़ा, मनीगाछी, बहेड़ी, बिरौल, घनश्यामपुर एवं बहादुरपुर प्रखंड में पंचायत उप निर्वाचन चुनाव संपन्न करायल गेल। कुल 53 मतदान केंद्र पर आई 24 पद के लिए मतदान करायल गेल, जाहि में 1 पद मुखिया, 1 पद सरपंच, 11 पद ग्राम वार्ड सदस्य एवं 11 पद पंच के छल। 53 मतदान केंद्र में 2 सहायक मतदान केंद्र एवं 51 मूल मतदान केंद्र बनायल गेल छल। पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करायल गेल। मतदान के प्रतिशत 51.95% रहल, जाहि में पुरुष मतदान के प्रतिशत 51.37 और महिला मतदान के प्रतिशत 52.53 रहल। जिला पंचायती राज पदाधिकारी बतौलन जे मतदान शांतिपूर्ण संपन्न करायल गेल। सुपौल के राघोपुर पुलिस द्वारा 5 अपराधी के गिरफ्तार किया गेल। एहि बारे में एसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ विस्तृत जानकारी देल गेल। सुपौल के राघोपुर में 5 अपराधी के पुलिस गिरफ्तार केलक। एसपी शेषव यादव राघोपुर थाना में प्रेस वार्ता केलन और बतौलन जे विगत 14 मई के राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगता टोला के पास संजय कुमार शाह एवं दिलीप यादव साकिन देहपुरी थाना राघोपुर जिला सुपौल के फकीराना स्थित निर्माणाधीन राइस मिल गोदाम से वापस अपन घर लौट रही के क्रम में पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराधी द्वारा निशाना बनाकर गोलीबारी कयल गेल। गोलीबारी के क्रम में घटनास्थल पर ही दिलीप यादव के मृत्यु भ गेल। ओतहि चावल व्यवसायी संजय कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गेल छलाह। एहि संदर्भ में राघोपुर थाना कांड संख्या 197-23 दर्ज कऽ अनुसंधान प्रारंभ कयल गेल। चावल व्यवसायी मुंशी के साथ लूट के क्रम में गोली मारि कऽ हत्या कयल गेल छल। घटना के उद्भेदन के लिए पंकज कुमार मिश्रा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम के गठन कऽ अपराधी के गिरफ्तारी हेतु निर्देश देल गेल छल। टीम द्वारा आसूचना वैज्ञानिक अनुसंधान के सहयोग से जिला के विभिन्न स्थान पर छापेमारी कर सबसे पहले पप्पू कुमार मेहता पिता जामुन मेहता साकिन सतनपट्टी थाना रतनपुरा, अमित कुमार पिता दामोदर पासवान साकिन सिमरी थाना भपटियाही, जितेंद्र कुमार पिता शत्रुघ्न मेहता साकिन बैद्यनाथपुर थाना किशनपुर, विकास कुमार उर्फ विक्की यादव पिता विक्रम यादव साकिन चांद पीपर थाना भपटियाही, रूपेश कुमार पिता परमेश्वर मेहता सातनपट्टी थाना रतनपुरा जिला सुपौल के हिरासत में लऽ कऽ पूछताछ कयल गेल। पूछताछ के क्रम में सब अपराधी द्वारा एहि घटना में अपन संलिप्तता स्वीकार कयल गेल। रूपेश मेहता की निशानदेही पर ओकरा घर से घटित घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा और एक गोली के खोखा बरामद कयल गेल। टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार मिश्रा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर, राघोपुर थाना अध्यक्ष रजनीश केसरी, भपटियाही थाना अध्यक्ष सुमन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक बालेश्वर कुमार, प्रभारी बीएसएल एवं टीम राघोपुर थाना सशस्त्र बल एवं वाहन टीम के लोग शामिल छला। राइस मिल मालिक संजय कुमार शाह और उसके मुंशी दिलीप यादव पर गोली चलाया था। इस घटना में दिलीप यादव की मृत्यु हो गई थी और राइस मिल मालिक संजय कुमार शाह गंभीर रूप से जख्मी हुआ तो उसे भी गोली लगी थी। घटना घटने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया और कांड का अनुसंधान किया गया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विश्लेषण से कुछ साक्ष्य एकत्र हुए, उस आधार पर अनुसंधान करते हुए जो भी सस्पेक्ट है उसको उठाया गया। भारत सरकार पोलियो उन्मूलन के बाद आप ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन के बीड़ा उठेलक अछि। भारत सरकार पोलियो उन्मूलन के बाद आब देश से टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस मुक्त बनावे के संकल्प लेलक अछि और एहि के लऽ मोतिहारी में आईएमए संस्था से जुड़ल लोग टीबी से जुड़ल मरीज के चिन्हित कर उनका गोद लऽ रहल छथि। एहन मरीज के गोद लेवला डॉक्टर या मेडिकल से जुड़ल लोग के निश्चय मित्र के नाम देल गेल हन। ये अनोखा पहल बिहार के मोतिहारी में शुरू भेल, जहां निश्चय मित्र द्वारा लगभग 250 टीबी के मरीज के गोद लेल गेल, जिनक बीमारी के खर्च के साथ साथ उनका पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करायल जा रहा है। एहि के तहत मोतिहारी के आईएमए हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित कयल गेल, जेकर अध्यक्षता आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण केलनि। ओतहि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, सिविल सर्जन आदि मौजूद छलाह।
एहि कार्यक्रम में IMA से जुड़ल सब डॉक्टर भाग लेलनि। दरअसल एहि कार्यक्रम के मकसद देश से टीबी के उन्मूलन अछि। मौका पर पहुंचल जिलाधिकारी चिकित्सक सबके संबोधित करैत कहलनि जे सरकार तो एहि कार्य में लागल अछि जे देश के 2025 तक पूर्ण तरह से टीबी मुक्त बनायल जाए और IMA या अन्य सामाजिक संस्था के लोग एहि में आगाँ आबि कऽ बढ़िकऽ कार्य करैत और निश्चय मित्र के संख्या बढ़ैत अछि तो ऐसा काफ़ी मरीज के गोद ले में फायदा मिलत और उनका सबके एकर फायदा मिलत। ओते IMA के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण बतौलन जे संपूर्ण संगठन द्वारा काफ़ी लोग के निश्चय मित्र के रूप में जोड़ल गेल हन जे लगभग 200 से ज्यादा मरीज के गोद लेलन हन और ई निश्चय मित्र अपन द्वारा गोद लेल गेल मरीज के पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रहल छथि और आगा आवे वाला समय में लगभग जिला भर से चिन्हित सब मरीज के गोद लेल जात और उनका पौष्टिक आहार किट उपलब्ध करायल जात। क्या तो बीमारी के मरीज के लिए पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी होइत अछि। बहुत ही अच्छी पहल IMA के द्वारा मोतिहारी में की गई है। इनके द्वारा हमारे यहाँ पे 150 पेशेंट्स को आज गोद लिया जा रहा है निश्चय मित्र के तौर पे और उसके अलावा उनको पोषण सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। हमें उम्मीद है कि हम बाकी लोग भी इससे और प्रभावित होंगे, उत्साहित होंगे और वो लोग भी आगे आएंगे और निश्चय मित्रों की संख्या इस जिले में बढ़ेगी। इसके साथ ही हम लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि जिसको भी इसके सिम्टम है आके अपनी जाँच कराएँ ताकि समय से इलाज हो सके और सरकार की तरफ से जो भी सहायता उनको दी जा सकती है हम लोग दे पाएँ ताकि इस बीमारी को पूर्णतः हम लोग मिटा सकें। उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है? टारगेट इसका यही है कि 2025 तक हमको पूरे भारत को टीबी से मुक्त कर देना है। उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें सिविल सोसाइटी का सहयोग भी लगातार हम लोगों को मिल रहा है। वो भी निश्चय मित्र बन के हमारे यहाँ के पेशेंट को, यहाँ के मरीजों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसका कार्यक्रम था कि हमारे IMA ने ये निश्चय लिया है, निश्चय मित्र बनने के लिए नहीं किया है, निश्चय लिया है कि हम समाज के लोगों से, ऐसे लोगों से जो मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे दवा बेचते हों या टीबी अस्पताल के स्टाफ हों या टीबी के ACMO हों या हमारे सिविल सर्जन साहब हों, उनको हम लोग सहायता दें और उनसे सहायता लेकर कोशिश करें कि हमारा जिला टीबी मुक्त हो जाए, पहला तो, और दूसरा निश्चय मित्र इतना हम बना दें अपने जिला को कि बिहार में उसका सर्वप्रथम स्थान रहे। वो अभी भी टॉप पर है और हम चाहते हैं कि ये टॉप पर ही रहे और हिंदुस्तान में रहे। निश्चय मित्र का काम क्या है? निश्चय मित्र का काम है जो पोषण होता है उसमें जो प्रिस्क्राइब चीज है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, उसमें अंडा भी है जो नॉन वेज है और वो करीब करीब 500 से 600 रुपए का किट आता है। टीबी का इलाज 6 महीना चलता है तो 6 महीना तक उसको सपोर्ट करना है। रेल संबंधी अस्थायी समिति के बैठक में पहुंचल दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे रेल यात्री सुरक्षा सबसे पहिल प्राथमिकता अछि। रेल संबंधी अस्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति सदस्य सह दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नई दिल्ली में आयोजित रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में भाग लेकर रेलवे परिचालन में संरक्षा उपाय सहित अन्य मुद्दा के प्राथमिकता से राखैत ऐसे जुड़ल ज्ञापन रेल संबंधी अस्थायी समिति के सभापति राधा मोहन सिंह एवं रेलवे के चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी के सौंपला। बैठक के पश्चात गोपाल जी ठाकुर कहलन जे भारतीय रेल देश के जीवन रेखा है जो लगभग 67,000 किलोमीटर से अधिक मार्ग कवर करते हैं। वो कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाला वर्तमान केंद्र सरकार भारतीय रेल परिचालन में सुरक्षा एवं संरक्षा के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और भारतीय रेल पर संरक्षा बढ़ावे के लिए निरंतर आधार पर सब उपयुक्त कदम उठायल जा रहा है, जेकर परिणाम है जे देश में रेल दुर्घटना अब नहीं के बराबर भ रहा है। वो कहलन जे वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के देखरेख में भारतीय रेल नव आयाम के छू रहा है। रेल मंत्रालय सुरक्षा के मद्देनजर राखैत रेल पथ नवीकरण, अनुरक्षण, रेल पथ के उन्नयन, वेल्डेड पटरी, पुल के स्थिति निर्धारण एवं नियमित निरीक्षण, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण सहित पुनर्निर्माण पर जोर दे रहा है। ओटे टक्कर से बचाव के लिए मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल, पैनल इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग वाला उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम मुहैया करा रहा है। आरक्षित डिब्बा के साथ साथ सवारी डिब्बा में भी आग से बचाव के लिए अग्नि निरोधक फर्निशिंग सामग्री के उपयोग किया जा रहा है। संपार पर दुर्घटना कम करे के लिए बिना चौकीदार वाला संपार के खत्म कर दिल गेल हन। ओते कहलन जे मानव चूक कम करे के लिए संरक्षा कोर्ट के सब रेल कर्मचारी के विशेष संरक्षित प्रशिक्षण, लोको पायलट के ड्राइविंग स्किल और प्रतिक्रिया समय के बेहतर बनावे के लिए
सिमुलेटर आधारित प्रशिक्षण सहित अग्निशमन एवं अग्निशमन यंत्र के उपयोग पर रनिंग कर्मचारी के लिए प्रशिक्षण के व्यवस्था कयल जा रहल अछि। एससीएस मिथिला में वक्त हो रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। कांग्रेस के नव प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दरभंगा के जिलाध्यक्ष पद पर फिर से एक बार सीताराम चौधरी के मनोनयन किया गया, जैसा कांग्रेसी सब काफी हर्षित छथि। दरभंगा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी के एक बेर पुनः जिलाध्यक्ष बनायल जाय पर जिला कांग्रेसी में खुशी के लहर दौड़ गई। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट सह जिला कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद असलम पार्टी के फैसला के स्वागत करते पार्टी के शीर्ष नेता के प्रति साधुवाद एवं आभार जतौलनि। मोहम्मद असलम कहलनि जे सीताराम चौधरी के नेतृत्व में चल रहा जिला कांग्रेस पार्टी काफी मजबूती से काम कर रहल छल और एक बेर पुनः कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में नव जोश और उत्साह के साथ काम करता। इस मौका पर उनका बधाई दे वाला में डॉक्टर नागेश्वर पंजियार, अधिवक्ता अमरगढ़ हाशमी, पूर्व मेयर अजय कुमार जालान, जीवन झा, अखिलेश कुमार चौधरी, रामपुकार चौधरी, रियाज अली खां, परमानंद झा, प्रदेश प्रतिनिधि प्रतिभा सिंह, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूनम झा, मनोज झा, दयानंद पासवान, कमलाकांत चौधरी समेत कई लोग मौजूद छला। दरभंगा के पॉलिटेक्निक में फिर से छात्र और स्थानीय लोग के बीच जमकर मारपीट के खबर आबि रहल अछि, के बाद कई थाना के पुलिस के तैनात कयल गेल। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र द्वारा कयल जा रहल लगातार उपद्रव के घटना से स्थानीय लोग काफी परेशान छथि। ताजा मामला कॉलेज में पढ़े वाला छात्र के द्वारा छेड़खानी के जकरा लोग पॉलिटेक्निक छात्र और स्थानीय लोग के बीच मारपीट के घटना गुरुवार के भेल, जकरा बाद एक सूचना स्थानीय प्रशासन के दिल गई। सूचना मिलते ही कई थाना के पुलिस मौका पर पहुंचकर मामला के शांत करौलक। ओते स्थानीय लोग का आरोप है जो पॉलिटेक्निक के छात्र द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार के घटना के अंजाम दिल जाइत रहते अछि। स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा स्थानीय लोग और छात्र के बीच मेल मिलाप कराकर घटना के लिपापोती कयल जाय के खेल लंबा समय से खेलल जा रहा है, जकरा कारण कॉलेज में पढ़ रहा छात्र के मनोबल काफी बढ़ गया है। वो कहलन जे जाय वक्त कॉलेज के स्थापना भेल छल, हम सब काफी आह्लादित छलहुँ जे जिला के नाम रोशन हैत। एतऽ से पढ़ कर छात्र छात्रा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात और विदेश जाकर नौकरी करता, लेकिन पॉलिटेक्निक के पढ़ाई शुरू होने के बाद से ही छात्र द्वारा उत्पात मचेनाई, हंगामा केनाई एक आदत बन गया है। छात्र सब द्वारा कभी भी छात्रा के साथ बदसलूकी तो कभी स्थानीय लोग के साथ अभद्र व्यवहार कयल जाइत अछि, जाय कारण एतऽ के माहौल अशांत रहैत अछि। क्या घटना घटी है? आज जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र के द्वारा संजीत साव के लड़का को मारपीट किया गया, दिन की घटना है। इसके पूर्व 19 तारीख को पॉलिटेक्निक कॉलेज के लड़का के द्वारा ही हैदराबाद चौक के विशाल साव के साथ मारपीट किया गया। जब यहाँ पर के लोगों को जानकारी हुई तो ये लोग भी गोलबंद हुए और आपस में विचार विमर्श करके ये लोग एकत्रित हुए और पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो लड़का सब इधर आ रहा था उसके साथ झड़प हुआ, जिसमें एक लड़का घायल है उधर से भी, और संभवतः वो पॉलिटेक्निक का है अथवा नहीं यह पहचान नहीं हो पाया है, लेकिन वह घायल है और कहीं वो इलाजरत है। दोनों पक्ष को समझा बुझा करके भी शांति बहाल किया गया है। ग्रामीणों द्वारा, मोहल्ला वासियों द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो लड़का आसपास के मोहल्ला में किराया लेकर रह रहा है उसको भी तलाश कर रहे हैं मारपीट करने के लिए। फिर उन लोगों से बात हुई है और अभी
स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, शांतिपूर्ण है। हम लोग उस पर नियंत्रण रखते हुए देख रहे हैं। कारण क्या बताया गया? मारपीट विवाद का कारण क्या बताया जा रहा है? आरोप क्या है? आरोप है कि मोटरसाइकिल से संभवतः 19 तारीख को मोटरिंग से किसी लड़का को लग गया था, इसी में विवाद बढ़ा है। लेकिन सर स्थानीय लोग छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं छात्रों पर, क्या कहें? जांच हम लोग कर रहे हैं। ऐसा पाया जाता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा दरभंगा के एसएसपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। मांग किया गया दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के कांड संख्या 314/2023 के अभियुक्त के गिरफ्तार किया जाए एवं पीड़ित परिवार के समुचित मुआवजा दिया जाए एवं दरभंगा जिला में बढ़त अपराध पर रोक लगाया जाए। इस दौरान कहल गया जल्द से जल्द यदि मांग नहीं मानल जाए तो आंदोलन तेज किया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सदर प्रखंड कमेटी की ओर से आज एसएसपी कार्यालय के सामने हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है जो सदर थाना कांड संख्या 314/2023 पूजा देवी ये दुष्कर्म सह हत्याकांड के मुख्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा और बढ़ते अपराध पर रोक लगाया जाए। हम ये मुख्य मांग है और हम इसके साथ साथ आपको कहना चाहते हैं जो पूजा देवी की पति कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। छोटे छोटे 4 बच्ची है, 1 बच्चा है जिसका परवरिश मजदूरी करके ही पूजा देवी के द्वारा होता था। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी घटना घटती है। दरभंगा जिला के प्रशासन अभी तक उस पीड़ित परिवार को सुध ही नहीं लिया है। हम अविलंब अभियुक्तों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा और दरभंगा जिले में जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर रोक की मांग करते हैं। सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर निवासी मीरा देवी पारिवारिक कलह से तंग आकर जहर खा लेलन। गंभीर स्थिति में उनका डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में भर्ती करायल गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बतायल जा रहा है। डॉक्टर साहब उनका इलाज कर रहा है। बतायल जा रहा है कि पारिवारिक कलह के बाद मीरा देवी जहर खा लेलन। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।